हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्टेट के लिए पीवाईक्यू और मॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे थे जूलॉजी पेपर 2 के लिए। तो जिसमें हम लोग पीवाईक्यू कंप्लीट कर दिए थे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, The transfer of food energy from plant through herbivorous to carnivorous is called। कह रहा है खाद्य ऊर्जा का पौधे से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वो फूड चेन कहलाता है, खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? खाद्य श्रृंखला। पादप में शाकाहारियों के माध्यम से खाद्य ऊर्जा का मांसाहारी में स्थानांतरित खाद्य श्रृंखला कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र ये टर्म कौन दिया था फ्रेंड्स? ये टर्म दिया था टेंसले ने, TNSLEY, टेंसले। कब दिया था? 1935 में। 1935 में टेंसले ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कह रहा है इसमें से ट्रू कौन है? ठीक है, सत्य पहचानना है। तो पहला है, रॉक आर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस। चट्टान फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर स्पीसीज आर दोज दैट इन्वेड बेयर एरिया। मतलब प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वो होती है जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये गलती है, ये चेंज करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। तो नहीं नहीं, ये होती है, परिवर्तित होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? प्रथम अन्वेषण वो जो ये होती है, परिवर्तन होती है और सामान्यतः अनुक्रम के साथ बढ़ता है। ये क्या करता है? और बढ़ता है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज। एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, बी और डी। सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैथेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कैथेड्रीन प्राप्त किया जाता है। कैथेड्रीन किससे होता है? तो ये बीटल से प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, बीटल से। कैलेप्ट्रा स्पेनिश फ्लाई, कैलेप्ट्रा को बोलते हैं फ्रेंड्स स्पेनिश फ्लाई बोलते हैं। ये बीटल की एक प्रजाति है। इसके खून से कैथेड्रीन नाम एक दवा प्रदान किया जाता है। बैटल के खून से, ब्लड से ये कैथेड्रीन प्राप्त किया जाता है। कैथेड्रीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह जहरीला होता है जिसका उपयोग गर्भवती और पशु चिकित्सक के रूप में होता है। कैथेड्रीन का किस में होता है? प्रेग्नेंट एंड वेटनरी डॉक्टर के वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं? लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। क्या करता है फ्रेंड्स? प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। तो प्रक्रिया के सक्रियकरण घटाकर एंजाइम रासायनिक प्रक्रिया को गति बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन बी सच होगा। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स कंटेन द मैक्सिमम ऑफ हाइड्रोजन अलोंग हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक है, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोजन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये देखिए, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से रहते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन अणु जुड़ी रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग वन एसिड विद इन ए प्रोटीन वुड चेंज इट्स।
ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है। प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तन होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन में चेंज होगा। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन होने से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, फिर प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय संरचना और प्रोटीन की कार्यकी में परिवर्तन तीनों हो जाते हैं फ्रेंड्स। क्या हो जाता है, तीनों हो जाते हैं। और उसका आधारभूत संरचना भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द स्टेज व्हेन prospective area of the surface in the developing embryo take final position is called, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाते हैं। तो वो गैस्ट्रोला पीरियड होता है। क्या फ्रेंड्स, गैस्ट्रोला होता है। वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना निर्णायक स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलिया पीरियड बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें होता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिका की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के साधारण ब्लास्टुला से एक बहुत्रित रूपजीव के रूप में भ्रूण का पुनर्गठन होता है। प्राथमिक जनन स्तर इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म बनते हैं और गैस्ट्रुलेशन के दौरान वह वास्तविक स्थानों पर संगठित हो जाते हैं। ब्लास्टुला जो होता है इसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा वो शरीर के ऑर्गन बनते हैं जिसमें इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है, ये बनता है। ये ब्लास्टुला में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्लीवेज इन फ्रॉग इज, मेढक में विदलन होता है, मेढक में विदलन होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, पूर्णभंजी तथा असमान, पूर्णभंजी और असमान होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मेढक में विदलन पूर्णभंजी असमान होता है। मेढक में भ्रूण में विदलन पूर्णभंजी असमान और द्विपक्षीय होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार की विदलन मीजोलिस्थल अंडों में होती है जिसमें युग्मनज छोटे आकार की कोशिकाओं को बनाने के लिए पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा फ्रेंड्स, उभयचर, उभयचर इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा फ्रॉग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हार्मोन सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस आफ्टर ओव्यूलेशन इज, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावन करने वाली संरचना है, तो वो क्या है, वो है कॉर्पस ल्यूटियम, वो है कॉर्पस ल्यूटियम फ्रेंड्स। क्या है, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावन करने वाली संरचना क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावन करने वाली संरचना कॉर्पस ल्यूटियम है। यह एक महत्वपूर्ण लेकिन अस्थायी अंग है। क्या है, अस्थायी अंग है जो प्रजनन क्षमता के प्रमुख भूमिका निभाता है। कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, किसका, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, और ये क्या बनता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेफियन फॉलिकल्स के अवशेषों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। द रीजन वेयर स्पर्म इंटर द ओवम इज कॉल्ड, अंडाणु का वह भाग, वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है, तो वो रिसेप्शन कोन कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहता है, क्या कहलाता है, रिसेप्शन कोन। जहां देखिए पहले क्या होता है फ्रेंड्स, मेल एंड फीमेल का जाइगोट मिल वो यहाँ स्पर्म और ये ओवम ये मिलता है, तो ये क्या बना जाएगा, जाइगोट। ठीक है, ये दोनों गैमेट मिलकर क्या बनेगा फ्रेंड्स, ये जाइगोट बना देगा। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है इस मिलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजिंग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, बाय मैच्योर एग से, परिपक्व अंडे द्वारा। फर्टिलाइजिंग एग के द्वारा उत्पन्न होता है। स्पर्म जो होता है वो रासायनिक पदार्थों के एंटी फर्टिलाइजन मुक्त होती है। ठीक है, वो क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजन मुक्त होती है। और अंडे जो होता है वो फर्टिलाइजिंग के द्वारा वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
मोस्ट ह्यूमन सेल आर सराउंडेड बाई एन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड, अधिकांश मानव कोशिका एक जलीय विलयन से घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड। मनुष्य की कोशिका जिस जलीय विलयन में घिरी होती है उसे अंतरकाशिकीय द्रव कहते हैं, अंतरकाशीय द्रव कहते हैं फ्रेंड्स। यह वह द्रव है जो कोशिकाओं के बीच की जगह को भरता है। क्या करता है फ्रेंड, कोशिका के बीच वह द्रव में पानी, अमीनो अम्ल, शर्करा, वसा, कोएंजाइम, हार्मोन, स्नायु संचारी लवण तथा अन्य कोशिका अवयव से बना होता है। लसिका वह तरल पदार्थ है जिसमें लेसिका तंत्र में संचारित होती है और अंतरकाशिकीय द्रव से बनता है फ्रेंड्स। प्लाज्मा रक्त का स्पष्ट भाग है। क्या है ये रक्त का, ब्लड का पार्ट है, ठीक है, वो समझ गए। श्वेत रक्त कोशिका इसी में होता है, मतलब WBC, प्लेटलेट्स, अन्य कोशिका घटकों के द्वारा वो हटा जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और सीरम वह तरल पदार्थ है जो रक्त को थक्का बनने के बाद बच जाता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो वो मैच करने के लिए कह रहा है, तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा पैंक्रियाज का होगा ग्लूकागोन, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपको थायराइड का होगा कैल्सिटोनिन, थायराइड का क्या होगा फ्रेंड, कैल्सिटोनिन। फिर एड्रेनल इफिनेफ्रिन और एड्रेनल कॉर्टेक्स ये होगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 का 3, ये देखिए फ्रेंड्स 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एडिशन डिजीज इज ड्यू टू, एडिशन रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि का अल्प स्त्रावन से, ठीक है, मतलब कम सिक्रेशन से होता है, ठीक है। एडिशन रोग अधिवृक्क ग्रंथि के अल्प स्त्रावन के कारण होता है। इस रोग के लक्षण गैर विशिष्ट होते हैं, इसमें मतली, थकान, त्वचा का काला पड़ना, खड़े होने पर चक्कर आना शामिल है, ठीक है। इसमें एडिशन डिजीज में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें थकान होगा, मतलब वीकनेस, ठीक है। फिर चक्कर आना, ठीक है। त्वचा का काला होना, ये सब एडिशन डिजीज का वो है, क्या बोलते हैं उसको, लक्षण, सिम्टम। Which among the following hormone is synthesized by hypothalamus but released by pituitary gland? कह रहा है निम्न में कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो वो कौन है फ्रेंड्स, तो ये होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है, वो पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र की वो क्या करता है, ये देखिए ये है, मतलब सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से बट रिलीज होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी तथा मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या कहता है फ्रेंड्स, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को लिख देते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है और पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है बल्कि हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन्स को संग्रहित और रक्त में स्रावित करती है। एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है, और ऑक्सीटोसिन, वो और ऑक्सीटोसिन ये जो होता है एंड ऑक्सीटोसिन, ये दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, ये दोनों जो होता है वो हाइपोथैलेमस से बनते हैं और परंतु वो पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और हार्मोन्स रक्त में वो क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा वो क्या करते हैं, सिक्रेशन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लाइट मसल, विच नॉट ए फ्लाइट मसल, कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है, तो वो कौन होगा फ्रेंड्स, ये होगा गैस्ट्रोनेमियस, गैस्ट्रोनेमियस, ठीक है। गैस्ट्रोनेमियस क्या है फ्रेंड्स, ये उड़ने वाली नहीं है। पक्षी में जैसे देखिए, पक्षी में बर्ड में जो होता है, बर्ड में वो 3 टाइप का वो होता है मांसपेशी, ठीक है। पेक्टोरल मांसपेशी, पेक्टोरल पहला होता है, पेक्टोरल, ठीक है।
दूसरा होता है कोराको बैक्टीरियलिस, कोराको बैक्टीरियलिस, बैक्टीरियलिस, ठीक है। और तीसरा होता है टेंसर, तीसरा होता है टेंसर। ये क्या है? ये है पक्षियों में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोराको, पैक्टोरियल और टेंसर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो है ये नहीं पाया जाए, ये नहीं होता है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इट मेमोरी ऑफ मैन वीकनेस। निम्न में कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? तो ये क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। सेरिब्रम हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतन शक्ति व स्मरण शक्ति के केंद्र से ज्ञानेंद्रिय के प्राप्त प्रेरणाओं को यहाँ विश्लेषण व सामान्य होता है तथा ऐच्छिक पेशियों को सुनिश्चित प्रतिक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। 18 का क्या होगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा स्टेफिस को हायोमैंडिबुलर, ठीक है, हायोमैंडिबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। रेनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? एक्सोन में। न्यूरॉन में भी कहा जाता है, न्यूरॉन के एक्सोन में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवियर एक्सोन में पाया जाता है। रेनवियर के नोड्स और आमतौर पर माइलिन शीथ गैप के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आप दिखा देते हैं आप लोग को, जैसे देखिए ये, एक मिनट वेट, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये क्या हो गया? डेंड्राइटिस, डेंड्राइट, ठीक। ये हो गया सेल बॉडी, ये क्या हो गया? सेल बॉडी, ठीक। ये एक्सॉन, एक्सॉन हो गया, ठीक है। ये स्वान सेल, इसी को बोलते हैं स्वान सेल, इसी को माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। ये जो गैप होता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। और ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सॉन टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये एक्सॉन के पास पाई जाती है, क्या? एक्सॉन के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्युमुलेशन ऑफ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड इज कॉल्ड। रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादकों के संचय को कहा जाता है। तो ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या को बोलते हैं उसको? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बता देते हैं आपको, जैसे देखिए प्रोटीन उपापचय के दौरान पदार्थ या टूटने वाले उत्पादों के संचय को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं। और एन्यूरिया को कभी कभी एनुरेसिस कहते हैं, एनुरिया को एनुरेसिस, एनुरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें मूत्र का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। इसमें मूत्र का उत्सर्जन नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता है?
यूरिन का पासिंग नहीं होता है, यूरिन नॉट पासिंग आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब किडनी काम नहीं करता है उसमें होता है, उसमें। और जब जब कम मूत्र होता है या कम मूत्र के उत्सर्जन होता है तो उसे ओलिगोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें यूरिन का कम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यूरेमिया किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये होता है यूरेमिया, रुधिर में यूरिया पाई जाती है तो उसे यूरेमिया यूरेमिया बोलते हैं। रुधिर में जब यूरिया पाई जाती है तो उसे यूरेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मोस्ट न्यूमरस इन इमेच्योर सिस्टम। प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती है, तो वो होती है मेमोरी सेल होती है, मेमोरी सेल, स्मृति कोशिका होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, स्मृति कोशिका। प्रतिरोधी तंत्र में स्मृति कोशिका अधिकांश पाई जाती है जब प्रतिजन द्वारा आक्रमण होता है। बी और टी कोशिकाएं प्रेरित होकर असंख्य लड़ाकू कोशिकाओं के अलावा स्मृति कोशिकाएं से में भी बनती है। यदि दोबारा आक्रमण होता है तो ये स्मृति कोशिकाएं पूर्ण लड़ाकू कोशिकाएं बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसे बी एंड टी सेल जो होता है, ये मेमोरी सेल, अगर कोई वायरस आया, ठीक है, पैथोजन आया, तो वो पहचान लेगा पहले बी सेल कि कौन है नहीं है, और ये मेमोरी सेल उसका एंटीजन का याद कर लेता है। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर ये वायरस अगर मतलब उस बॉडी पे अगर वो हमला करता है तो ये मेमोरी सेल उसको बता देता है कि ये इसका ये है, इसका एंटीजन ये होगा, तो उस पर वही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ए बी एंड ओ एंटीजन आर रिएक्टिव साइट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ। ए बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है, तो वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स ए बी ओ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर होता है। रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स में एंटीजन पाए जाते हैं और रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं देखिए, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, और ब्लड, ब्लड में एंटीबॉडी, याद रखिएगा। ठीक है, और एबीओ एंटीजन एंथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी के सतह पर स्थित होती है, आरबीसी के सतह पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज एंड द जीन ऑफ द डिजीज इज लोकेटेड इन। तो इस किस पे होती है, वो होती है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो होती है सेक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया फ्रेंड्स। ये क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स वाई ये मेल का हो गया और एक्स वाई फीमेल, एक्स एक्स फीमेल का हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो ये एक्स पे होती है, तो मतलब समझ रहे, अगर एक एक्स पे हो गए, अगर फीमेल एक एक्स में, तो ये कैरियर होंगे। बट इन केस ऑफ मेल अगर एक एक्स पे होगा तो ये डिजीज वाले होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स पे ही होगा, इसका एक ही एक्स होता है, और फीमेल में दो एक्स होता है। अगर एक्स एक्स अगर डिजीज हो भी गया तो एक्स एक्स तो उसको कैरियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको क्या करते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, वो क्या होता है, वो सिग्मोइड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सिग्मोइड होता है। वो जैसे देखा जाता है, वो सिग्मोइड कैसे होता है, ये होगा ऐसे करके जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये सिग्मोइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टोपिनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में फॉर्म होता है। ठीक है, ये हड्डियों में एक स्पंज जैसा उत्तक है जो रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है।
ये क्या होता है फ्रेंड्स, हिमानव हृदय पेशीजनक होता है, पेशीजनक होता है। पेशीजनक हृदय केसरिकों की विशेषता है और निरंतर लंबयुत संकुचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिंक रिएक्शन इन रिस्पायरेशन इन्वॉल्व, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है, किससे बनता है फ्रेंड्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। आप इसमें क्रेब साइकिल देखिए, क्रेब साइकिल में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल से CO2 के एक अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है, बचा हुआ अणु कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कोशिका में उपस्थित अल्कोजेल एसिटिक अम्ल व जल के क्रिया को साइट्रिक अम्ल बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज आर फाउंड, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाए जाते हैं, किसे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो पाए जाते हैं ऑन क्रिस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम रिडक्टेज माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाया जाता है, यह क्रिस्टी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के सतह पर होता है, जैसे देखिए हो गया ना, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पैंटिंग इज ड्यू टू, व्यायाम के दौरान हाफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्रेंड ऑक्सीजन डिबेट के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन के कमी के दौरान होता है फ्रेंड्स। जैसे देखिए व्यायाम के दौरान हाफना ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, क्योंकि व्यायाम के दौरान व्यक्ति को आरबीसी द्वारा पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाती है, वो क्या होती है, आरबीसी के द्वारा पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाती है, जिसे पायरुविक एसिड इलेक्ट्रिक अवलेप बदल जाता है, वो क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो थकान होने लगता है। नेक्स्ट सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन इज कॉल्ड, तो उसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, फेफड़ों की कुल क्षमता, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है फेफड़ों की कुल क्षमता, ठीक है। इसमें वो कितना हो जाता है, इसका सामान्य मान होगा 500 ml, 500 ml, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइमोजिन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट, जठर ग्रंथियों की जाइमोजिन कोशिकाएं स्रावित करती है, तो करती है पेप्सिनोजेन फ्रेंड, क्या करती है, पेप्सिनोजेन, जाइमोजिन जो होता है, जाइमोजिन सेल पेप्सिनोजेन एंजाइम का सेवन करती है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल जाता है और यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है, पेप्सिनोजेन किस में बदलता है फ्रेंड्स, ये बदल जाता है पेप्सिन में, पेप्सिन में, और ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, ठीक है। और ये देखिए ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है, ये किसके द्वारा होती है, ये अग्नाशय के, अग्नाशय सॉरी ये होता है, हाँ अग्नाशय के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जो ये इस काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है, ये भी क्या है फ्रेंड्स, प्रोटीन पाचक एंजाइम काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। असर्शन है हर्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। और मतलब करा शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकती हैं, ठीक है, शाकाहारी में सेलुलोज होता है जो घास को पचाता है, ठीक है। सीकम ऑफ सच एनिमल कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी सही है, ऐसे जंतुओं के उन्नक में विशेष प्रकार की जीवाणु होती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ A and R are correct and R is correct explanation of A,
ठीक है। शाकाहारी जंतु फ्रेंड्स सेलुलोज को पचा सकते हैं। शाकाहारी जंतु के क्योंकि उनमें सीकर विशेष जीवाणु होते हैं जो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। कोलागॉक्स स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ। कोलागॉक्स किसके स्राव को उत्तेजित करता है? तो वो करता है फ्रेंड बाइल को। किसको करता है फ्रेंड? बाइल को। कोलागॉक्स एक ऐसी क्रिया है जिसमें यकृत से पित्त के प्रवाह को उत्तेजित करने के विशिष्ट प्रभाव होता है। पित्त रस मानव शरीर में व्यवस्था के वशीकरण व अवशोषण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलेवरी एमाइलेज। लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयन आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कैल्शियम आयन। क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन। लार एमाइलेज की प्रक्रिया के लिए सोडियम आयन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सोडियम जो है ये हार्ट रेट को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। अब ये इसकी कोई भूमिका नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये लार एमाइलेज में क्या होता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल किसके द्वारा होता है? ये लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। पित्त उत्पन्न किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। पित्त का स्त्रावन करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो ये करता है कोलिसिटोकाइनिन। कोलिसाइटोकिनिन। ठीक है, काइनिन। कोलिसाइटोकाइनिन हार्मोन पित्त रस के स्त्रावन के लिए पित्ताशय को उत्तेजित करता है। कोलिसाइटोकाइनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तंत्र का एक पेप्टाइड हार्मोन है जो वसा एवं प्रोटीन के पाचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है फ्रेंड्स। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह पाचन में सहायता करता है। पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यह क्षारीय प्रकृति का द्रव है। पित्तरस क्या है फ्रेंड्स? क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। The only ape which is found in Indo-Malayan belts। इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है वो क्या है फ्रेंड्स? वो है गिब्बन। गिब्बन इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है, जबकि गोरिल्ला और चिंपैंजी अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। गोरिल्ला और चिंपैंजी क्या होता है फ्रेंड्स? ये अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये औरंगुटान जो होता है ये बोर्निया और द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है। सुमात्रा और निया इसके द्वीपों में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन फॉसिल्स इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित में से हैं। तो वो है होमो इरेक्टस। क्या फ्रेंड्स? नहीं, अच्छा नहीं, इसका ये है विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच ऑफ द एवर अपीयर्ड। इसका फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ये पहले हो जाएगा ये 4 एस्ट्रोलोफेथिकस, फिर हो जाएगा 2, ठीक है, फिर ये 3 1 नंबर, और पहले 4 2 1 और ये, ठीक है, ये क्रोमैंगनॉन जो होता है सो। ठीक है। देखिए पहले हो जाएगा एस्ट्रोलोपेथिकस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा होमो इरेक्टस, ठीक फ्रेंड्स, फिर निडरथल और फिर क्रोमैंगनॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। द कैनियल कैपेसिटी ऑफ क्रोमैंगन मैन वाज। तो इसका हो जाएगा 1600 क्यूबिक। ये हो जाएगा 1600 सीसी का था उसके पास। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा इसी के पास था, क्रोमैंगन के पास। हम लोग के पास अभी ये है हम लोग जो है होमोसेपियंस है, होमो सेपियंस, तो हम लोग का है 1450। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ये ईरा दिए हुआ है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा सीनोजोइक ईरा होता है। हाँ, ये एज ऑफ मैमल्स का था। ठीक है फ्रेंड्स।
फिर आ जाइए, मीजोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल का था। पेलियोजोइक था लाइफलेस अर्थ, और आर्कियोजोइक था एज ऑफ फिशेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 4 2 1। सी का दूसरा का और 4 का फर्स्ट। सी का दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स ये एज ऑफ पेलियोजोइक, और इसका हो जाएगा लाइफ ऑफ अर्थ। म्यूटेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड, म्यूटेशन क्या फ्रेंड्स, म्यूटेशन हो जाता है इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक डीएनए। उत्परिवर्तन आनुवंशिकी सामग्री में अचानक परिवर्तन है। उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डेविड द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया था, ह्यूगो डेविड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ह्यूगो डेविड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है, क्या है, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इन early years of the study of physical basis of heredity the concept of पेंजिन वाज गिवन बाय। आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेंजिन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फ्रेंड्स दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, तो हुई थी 1859 में, 1859 में। ये डार्विन के द्वारा ही हुआ था, किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो ये डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, और म्यूटेशन ये सब किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग which classical example was used by Lamarck to prove his theory of acquired character and inheritance। लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था जिराफ के लिए। क्या किसके द्वारा किया गया था, जिराफ के लिए। लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जिराफ को क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहा गया था, जैसे देखिए उसका जिराफ का जो लंबा गर्दन होता है वो पेड़ पर पेड़ पर जो लगा होता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पर जो पत्तियों को खाने के लिए किया गया था, तो उस पे मतलब उसका एंसिस्टर से लास्ट तक आते आते गर्दन की लंबाई जो होती है उसके बेसिस पे वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 47 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास का अर्थ क्या है, तो सतत विकास का अर्थ है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं, सतत डेवलपमेंट, सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ontogeny recapitulates phylogeny is the brief description of। Ontogeny recapitulates phylogeny किसका संक्षिप्त विवरण है, तो ये है फ्रेंड्स बायोजेनेटिक लॉ का, बायोजेनेटिक लॉ का, किसका, बायोजेनेटिक लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल बाय। रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया था, तो वो समझाया गया था मिलर के द्वारा। किसके द्वारा समझाया गया था फ्रेंड्स, मिलर के द्वारा। रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को मिलर द्वारा समझाया गया था। मिलर यूरे प्रयोग एक रासायनिक प्रयोग था जिसने उस समय की सोची गई स्थिति को प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद होने के लिए प्रेरित किया गया और उन परिस्थितियों में जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का परीक्षण किया गया था। होमोलॉजी इंडिकेट्स, समाजता डैश को निर्देशित करती है, किसको निर्देशित करती है, तो ये कॉमन एंसेस्ट्री और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों को, मतलब समान पूर्वज परंपरा और अपसारी विकास दोनों को करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है, इसमें सही कथन कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें सही कथन है, एनालोगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव फॉर एनी काइंडशिप किनशिप।
अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन संस्कृत विकास का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल संस्कृत विकास एक अनुकूल रेडिएशन दोनों का श्रेष्ठ उदाहरण है। अनुकूलित रेडिएशन ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें जीव बहुत तेजी से अपने पैतृक प्रजाति से नए रूप की अधिकता करते हैं। जब पर्यावरण में परिवर्तन नए संसाधनों की सुलभ बनता है तब नई चुनौतियों का परिचय देता है और नए वातावरण का निर्माण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 53 नंबर। द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और सूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा जाता है उसको? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका एग्जांपल होगा सी। तो इसमें क्या था? मटर का आकार, ठीक है, मटर का आकार, फिर मटर का आकार था तो वो गोल या झोड़ीदार, फिर हरा या पीला उसका, ये 7 रंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स 55। जीन्स आर मेड बाय, जीन्स बने होते हैं, जीन्स किसके बने होते हैं? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या करता है? कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। If two dominant or recessive non-allele genes are found on same chromosome, the condition is known as, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? बोथ सिस एंड ट्रांसफेज बोलते हैं। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी विकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को कहते हैं सिस तथा ट्रांसफेज दोनों, सिस तथा ट्रांसफेज दोनों बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। बार बॉडी इज फाउंड बाय, बार बॉडी किसको द्वारा बनता है? तो बार बॉडी बनता है क्वाइल सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स, लड़कियों की कुंडलित सेक्स गुणसूत्र में क्रोमोसोम के द्वारा बनता है बार बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है, उससे क्या कहलाता है? उसका कहलाता है आइडियोग्राम, आइडियोग्राम, ठीक है, आइडियोग्राम कहलाता है फ्रेंड्स। 50 गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन आइडियोग्राम कहलाता है। उसका नेक्स्ट 59 नंबर देखते हैं। टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में किस प्रकार की क्रोमोसोम में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टेलोसेंट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स, टेलोसेंट्रिक। ये देखिए एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में ये बड़ा होता है और यहाँ छोटा होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक में होता है ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। सब सेंट्रिक में होता है ये दोनों बराबर, और टेलोसेंट्रिक में क्या होता है फ्रेंड्स? ये बस ये और नीचे का ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य क्वेश्चन, असत्य कथन को हम लोग को देखना है। ये क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर एट टेलोफेज, ये असत्य फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी देखिए सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सही है। विच स्मॉल डिस्क शेप structure at the surface of the centromere is called kinetochore, ये भी सही है फ्रेंड्स। मेटाफेज फिलेट्स is found in the equator of the spindle, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देख लेते हैं। द राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड, राइबोसोम प्रोटीन और किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आरआरएनए से, राइबोसोमल आरआरएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, ए प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल होते हैं
सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स। प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम पाए जाते हैं, किसे पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टिया में ये एटीपी संश्लेषण करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन पिजन इज कॉल्ड। कबूतर में गिजार्ड का क्या कार्य है? तो वो क्या करता है? ग्राइंडिंग, फूड को पीसने का काम करता है गिजार्ड का। क्या करता है फ्रेंड्स? फूड को पीसता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। इम्बोली occur in एम्फोक्सिस डेवलपमेंट ड्यूरिंग। एम्फोक्सिस के भ्रूणीय प्रवर्धन में अंतःवृद्धि होती है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये गैस्ट्रुलेशन होता है, ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज में होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रिनाल पोर्टल सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? तो ये होता है मैमल में, ठीक है। रेनल पोर्टल सिस्टम मैमल में किसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्रिक पोर्टल तथा तंत्र गुर्दे की एक ऐसी पोर्टल प्रणाली है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, सिवाय हैगफिश, लेप्रो और स्तनधारियों को छोड़कर। इसका कार्य रक्त के गुर्दे में ग्लोमेरुली से पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस जाल में ले जाना। रिनल पोर्टल तंत्र मछली और उभयचरों को पूर्णतः विकसित होता है। यह तंत्र पक्षी और सरीसृप में भी पाया जाता है, ठीक है। ये इस समय पाया जाता है रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट 67 नंबर हम लोग देखते हैं। एग ऑफ प्रोटोथेरियन आर। प्रोटोथेरियन के अंडे होते हैं कि प्रोटोथेरियन के अंडे होते हैं मैक्रोलिस्थल, मैक्रोलिसिथल, लेसिथल, मैक्रोलेसिथल। प्रोटोथेरियन के अंडे मैक्रोस्थल होते हैं। इसके ग्लेशियल या पॉलीलेसिपल भी कहते हैं। इसके पितक बड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास। हॉर्न टोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो हॉर्न टोड आते हैं रेप्टाइल के अंतर्गत। हॉर्न टोड रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें छिपकली उपकली आती है फ्रेंड्स, सॉरी सिर्फ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईयरली जॉलेस वर्टिब्रेट्स। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक जबड़ा रहित केसुरुकी था? तो केसुरुकी है उसमें क्या होता है? ये ऑस्ट्राकोडर्म, ऑस्ट्रोकोडर्म जो है वो क्या है फ्रेंड्स? जबड़ा रहित केसुरुकी है, मतलब जॉलेस। 70 नंबर क्वेश्चन, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द। केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है, वो किसमें होता है? वो बर्ड में। बर्ड में एक ही अंडाशय होता है फ्रेंड्स। मैमल में कितना होता है? मैमल में 2 होता है। केवल एक ही अंडाशय पक्षियों में उपस्थित होता है। यह चिड़िया के बाएं तरफ स्थित होता है। यह शरीर के भार को कम करने में सहायक है, जिससे उड़ने में सहायता मिलती है। लेफ्ट साइड में होता है ओवरी बर्ड में। 71 नंबर क्वेश्चन, इन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्री बट इट्स लार्वा इज बायलैटरली सिमेट्री। एक जंतु जिसमें वयस्क और ये सममिति दिखाता है और इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है, वो क्या है? वो है एस्टेरियसिस। एस्टेरियसिस, वो एस्टेरियसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन। निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो वो टेरिडो होता है। क्या होता है? टेरिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय द। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, सहजैवी प्रोटोजोआ से। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ से दीमक लकड़ी का पाचन एंजाइम की सहायता से करता है जो सहजैवी प्रोटोजोआ से स्रावित होता है फ्रेंड्स। इसकी आंत में क्या होता है? ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा पाई जाती है। इसके में ट्राइकोनिफा, ट्राइकोनिफा पाया जाता है। नेक्स्ट को 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ देयर ट्रंक एंड हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। निम्नलिखित में किस आर्थ्रोपोड्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है? तो ये होता है मिलीपीड, मिलीपीड गिजाई में फ्रेंड्स। कितने होता है? मकड़ियों में विशेषतः 4 जोड़ी पैर होते हैं जो सिफेलोथेरैक्स और पेट संकीर्ण पेडिकल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर,
ठीक है। इन फेरिटीमा द सेप्टल नेफ्रेडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड डैश सेगमेंट। फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रेडिया मिलते हैं? तो वो किसे मिलते हैं? 14 एंड 15वें में फ्रेंड्स। 76 नंबर क्वेश्चन। हाइटिड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। हाइटिड सिस्ट बनता है जिसके जीवन चक्र में वो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इकाइनोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है फ्रेंड्स। हाइटिड सिस्ट ग्रैनुलोसस जीवन चक्र से बनता है। ये अलैंगिक जनन द्वारा बनते हैं। यह कलिका के उत्पादन द्वारा ये ब्लड फ्लूक कहलाते हैं। इसमें नर अंग में गाइनोसेफरिक कैनाल पाई जाती है। नेक्स्ट 77। हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था है, किसका है? तो ये है टेपवर्म का, फीता कृमि का। किसका है? फीता। हेक्साकैंथ फीता टेपवर्म का है, ठीक है। और लिवर फ्लूक क्या है? रेडियल लार्वा। लिवर फ्लूक का रेडियल लार्वा। एस्केरियासिस का रेबिटी फार्मा। और फाइलेरियल का माइक्रोफाइलेरिया। 78 नंबर क्वेश्चन। स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ। स्पोरोसिस्ट लार्वा है, वो है लिवर फ्लूक का। किसका फ्रेंड्स? लिवर फ्लूक का। 79 देख लेते हैं। लासो सेल्स आर प्रेजेंट इन। लासो सेल्स कैसे होता है? स्टेनोफोरा में। स्टेनोफोरा में लासो सेल होता है टीनोफोरा में। ये एक प्रकार के कोशिकाओं के समान होती है और सिलेंट्राइट्स नाइजेरिया की थ्रेड कोशिकाओं के समान होती है। ये लेकिन लासो सेल्स जो है ये सिलेंट्राटा में भी इसका जो घटना चक्र में है उसका आंसर सिलेंट्राटा है, बट टीनोफोरा में लासोसेल प्रेजेंट होता है। देख लीजिए एक और फ्रेंड आप लोग। 80 का पेरिसार्क ऑफ ओवेलिया इज। ओवेलिया की पेरिसार्क है वो है काइटिन लेयर सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बर्डिंग इज कॉमनली फाउंड। निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। हाइड्राफाइम निरेडिया वर्ग हाइड्रोजोआ के छोटे मीठे पानी जीवों का एक जीनस है। हाइड्रा द्वारा प्रजनन की सामान्य अलैंगिक विधि मुकुलन है। इसमें एक विशिष्ट स्थान पर बार बार केशिकाएं विभाजन के कारण एक मुकुलन बहिर्गमन के रूप में विकसित होते हैं। यह मुकुल एक प्रकोप को फैलती है और नए छोटे हाइड्रा में विकसित हो जाती है, जो पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद शरीर के अलग हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग set of individual of the phylum Coelenterata belongs to subclass Hexacorellia of the class Actinozoa। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्सोकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है फाइलम सेलेंट्राटा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवर्डसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसेलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास। निम्न में से ल्यूकोनेसिनिया किस वर्ग का है? तो ये है कैलकेरिया वर्ग का। किसके द्वारा का है? कैलकेरिया वर्ग का। ल्यूकोसेनिया ट्यूबुलर सखित स्पंज है। ल्यूकोसेनिया की कोल्किया समुद्र तट के पास छिछले जल में पतलों लट्टों पौधे आदि पर आउटग्रोथ के रूप में चिपके रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। विच स्पॉन्ज इज डिट्रीमेंटल टू प्यूअल इंडस्ट्री। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो ये होता है सिलियोना। किसका होता है? सिलियोना के द्वारा। 85 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलक्स मस्क्यूटे। तो ये डेंगू फीवर। इनमें से कौन सा बीमारी जो मनुष्य की मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचारित नहीं होती है? तो ये डेंगू फीवर जीती। बाकी एलिफिलियंटिस होता है, एलिफियंटिसिस होता है, ठीक है, येलो फीवर होता है और इंसेफेलाइटिस भी होता है फ्रेंड्स। ये बस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डेंगू फीवर। डेंगू एडीज इजिप्टी मस्क्यूटो से होता है। 86 का देख लीजिए।
द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है डिप्लॉयड। क्या होता है फ्रेंड्स? डिप्लॉयड होता है, टूएन होता है। 87 का द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, प्लाज्मोडियम का ट्राइफोजोइट रहता है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ट्राइपनोसोमा के द्वारा। किसके द्वारा पाई जाती है? ट्रिस्नोसोमा। ये किसके, ये सीसी फ्लाई मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई मॉस्किटो। ठीक है, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सबफाइलम इज एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासिटिक, निम्न में से कौन सा उपसंघ अन्यथा रूप से अंतःपरजीवी है? निम्न में से कौन सा उपसंघ अन्यथा रूप से अंतःपरजीवी है? तो ये है स्पोरोजोआ। क्या फ्रेंड्स? स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर, द वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर, द्विपदनाम वाले दो शब्द हैं ऑर्डर एंड फैमिली, ऑर्डर एंड गण और परिवार, गण और परिवार। 91 नंबर, इफ ए टेक्सोनोमिक रैंक एंडिंग विथ ई देन इट रिफर टू विच स्टेटस, यदि एक वर्गीय कोटि का अंत ई ए ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो वो करता है ट्राइब को, ट्राइब को करता है फ्रेंड्स। ठीक है। 92, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड्स 1859 में। ये हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे, हुई थी पीछे। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय विटेकर, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था? तो ये रखा गया था आई थिंक मोनेरा, मोनेरा संघ में। ठीक है फ्रेंड्स, मोनेरा संघ में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न टोड बिलोंग टू क्लास, सिंग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? ये तो नेक्स्ट पीछे भी आया था फ्रेंड्स, ये रेप्टाइल के, रेप्टिलिया के में हुआ है, रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज, जैव मंडल रिजर्व का वो भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव को किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है वह कहलाता है कोर जोन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कोर जोन। और एक होता है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन कोर जोन के चारों ओर घिरे हुए जोन है, जो इस जोन में अनुसंधान और शिक्षा गतिविधियों की अनुमति होती है। बफर जोन में क्या होता है? इसमें अनुसंधान, रिसर्च और शिक्षा वो आप स्टडी इसमें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, टीसर सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क वर्म, तो कौन सा टसर रेशम का कीड़ा है? तो ये है एंथेरा माइलिटा, एंथेरिया माइलिटा, एंथेरा माइलिटा। एंथेरा माइलिटा भारत भर में वितरित एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली रेशम मौत प्रजाति है। इन प्रजातियों के कीट ज्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। वे उन पेड़ों को खा जाते हैं जिन पर वे रहते हैं। ये चीन, भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। 97, सटोली सेल और फाउंड इन, सटोली सेल किसमें पाया जाता है? तो ये टेस्टिस में पाए जाते हैं, ब्रिसन में पाए जाते हैं सटोली को इसका है। नेक्स्ट 98 नंबर, हर्बेशियन सिस्टम इज ए सेलिएंट फीचर ऑफ, हर्बेशियन तंत्र विशेषता है, किसका विशेषता है? तो ये है बोन्स ऑफ ओनली मैमल, केवल स्तन की अस्थियों में, केवल स्तनियों के अस्थि में फ्रेंड्स। 99 नंबर क्वेश्चन, इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो ये है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, संशोधन युक्त संतानें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। लास्ट क्वेश्चन, पोलिटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, पोलिटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया था, किसमें देखा गया था? तो ये देखा गया था किसी में नहीं देखा गया था, ये देखा गया था फ्रेंड्स बालबियनी में, बाल बीएनई में देखा गया था पोलिटीन क्रोमोसोम फर्स्ट वन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में।